नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, एक बार एक सम्राट एक साधु से बहुत प्रभावित हो गया। ये घटना जापान की है। जब भी सम्राट अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करने निकलता, वो एक साधु को रोज एक वृक्ष के नीचे बैठा देखता। वो साधु अपनी ही मस्ती में डूबा रहता, कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचने लगता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठकर आकाश के तारों को निहारता रहता। सम्राट जब भी वहां से गुजरता, एक बार जरूर रुक जाता। उसे उस साधु को देखे बिना चैन नहीं आता था। धीरे धीरे सम्राट उस साधु की मस्ती में इतना डूबने लगा कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। वो चुपचाप किसी झाड़ी के पीछे छिपकर साधु को देखा करता। उस साधु की मस्ती में कुछ ऐसा था कि सम्राट भी उसे देखकर भीतर से हल्का और प्रसन्न होकर लौटता। ये रोज का नियम बन गया। एक दिन सम्राट इतना भाव विभोर हो गया कि वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अब मैं आपको यहां और नहीं रहने दूंगा। बरसात आने वाली है। आप इस वृक्ष के नीचे कैसे रहेंगे? कृपया मेरे महल में चलिए। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। ये सुनते ही साधु तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी झोली उठाई और बोला, चलो। ये सुनकर सम्राट को बड़ा झटका लगा। उसने सोचा था कि साधु कहेगा, कौन सा महल? हम तो यही आनंद में हैं। हमने संसार का त्याग कर दिया है। सम्राट चाहता था कि साधु ऐसा कुछ कहे ताकि वह और अधिक विनती कर सके, लेकिन साधु तो तुरंत तैयार हो गया। अब सम्राट के मन में संदेह पैदा होने लगा। वो सोचने लगा, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? ये आदमी कोई चालबाज तो नहीं? कहीं इसका बांसुरी बजाना, इसका नाचना, इसकी मस्ती, ये सब मुझे फंसाने का तरीका तो नहीं था? सम्राट सोच ही रहा था कि तभी साधु आराम से उठकर उसके घोड़े पर जा बैठा। अब पहली बार सम्राट को पैदल चलना पड़ा और साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठा मुस्कुरा रहा था। सम्राट का मन भीतर ही भीतर जलने लगा। वो सोच रहा था, कैसा साधु है ये, आराम मिलते ही तुरंत तैयार हो गया। ना कोई त्याग, ना कोई संन्यास, लेकिन साधु शांत था। उसके चेहरे पर वही मस्ती थी। कुछ दूर चलने के बाद दोनों महल पहुंच गए। साधु को एक सुंदर कक्ष दिया गया। मुलायम बिस्तर, स्वादिष्ट भोजन, सेवक, सब व्यवस्था कर दी गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन सम्राट ने देखा कि साधु में जरा भी बदलाव नहीं आया। वो महल में भी उतना ही प्रसन्न था जितना वृक्ष के नीचे था। कभी बांसुरी बजाता, कभी गुनगुनाता, कभी चुपचाप बैठ जाता। एक दिन सम्राट खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब आप वृक्ष के नीचे थे तभी उतने ही प्रसन्न थे, अब महल में है तब भी वैसे ही प्रसन्न है। आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? साधु मुस्कुराया और बोला, फर्क तुम्हें पड़ता है, मुझे नहीं। तुम घोड़े पर बैठते हो तो तुम्हारा मन घोड़े से जुड़ जाता है। तुम महल में रहते हो तो तुम्हारा मन महल से बंध जाता है। लेकिन मैं कहीं भी रहूं, मेरा मन किसी चीज से नहीं बंधता। मैं वृक्ष के नीचे भी स्वतंत्र था, महल में भी स्वतंत्र हूं। फिर साधु ने सम्राट की आंखों में देखते हुए कहा, त्याग वस्तुओं का नहीं, बंधन का करना होता है। जिस दिन भीतर का मोह टूट जाता है, उस दिन महल और जंगल दोनों एक समान हो जाते हैं। गौतम बुद्धा भी यही कहते हैं, समस्या वस्तुओं में नहीं है, समस्या उस पकड़ में है जिससे तुम उन्हें पकड़कर बैठे हो। जिस दिन पकड़ छूट जाएगी, उसी दिन मन मुक्त हो जाएगा। सम्राट के दिल को गहरी चोट लगी। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वो अपनी बात से पीछे भी नहीं हट सकता था, क्योंकि वो अपने वचन का पक्का था। उसने सोचा, चलो, महल में इतने लोग रहते हैं, ये साधु भी रह लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच ये था कि सम्राट के मन में उस साधु के लिए जो सम्मान था,
वो धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। साधु महल में रहने लगा, लेकिन सम्राट की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती गई, क्योंकि साधु वहां भी उसी मस्ती में रहता था जिस मस्ती में वो वृक्ष के नीचे रहता था। जब वो साधु पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता था, तब सम्राट को लगता था कि क्या अद्भुत त्यागी पुरुष है। लेकिन अब वही साधु मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता था। ये देखकर सम्राट के भीतर जलन होने लगती। वो सोचता, कहाँ का साधु उठा लाया मैं, ये तो मुझसे भी ज्यादा शान से रह रहा है। सम्राट के पास अपार धन था, लेकिन उसके साथ अनगिनत चिंताएं भी थी। राज्य की चिंता, धन की चिंता, परिवार की चिंता, शत्रुओं की चिंता, लेकिन उस साधु को कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस बांसुरी बजाता, गाता, नाचता और मस्त रहता। 6 महीने तक सम्राट ये सब सहता रहा, लेकिन एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने साधु से कहा, महाराज, एक बात पूछनी है। अब मुझमें और आप में क्या फर्क है? साधु मुस्कुराया और बोला, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट बोला, हां। साधु हंस पड़ा और बोला, तुम 6 महीने तक व्यर्थ परेशान होते रहे। ये प्रश्न तुम्हें उसी दिन पूछ लेना चाहिए था, जब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तुरंत तैयार हो गया था। मैंने उसी क्षण तुम्हारे चेहरे पर देख लिया था कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए सम्मान टूट चुका है। लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं तुम कब पूछते हो। फिर साधु बोला, कल सुबह तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन महल के बाहर अगली सुबह सम्राट बहुत उत्सुकता से साधु के कमरे में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि साधु ने फिर वही पुराने कपड़े पहन रखे थे जो वो वृक्ष के नीचे पहनता था। एक हाथ में उसकी पुरानी झोली थी और दूसरे हाथ में बांसुरी। वो पूरी तरह तैयार खड़ा था। दोनों महल से बाहर निकल पड़े। चलते चलते वे गांव पार कर गए, फिर नदी पार की। कुछ देर बाद सम्राट ने पूछा, महाराज, अभी और कितना चलना है? साधु बोला, बस थोड़ा और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। अब सम्राट थक चुका था। उसने कहा, बस अब मैं और आगे नहीं जा सकता। जो कहना है यही कह दीजिए। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तो आगे जा रहा हूं। तुम चल रहे हो या नहीं? सम्राट तुरंत बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? मेरा महल, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा राज्य, सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारी तरह फकीर नहीं हूं जिसे किसी बात की चिंता ही न हो। साधु ठहर गया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूं, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता हूं, तुम नहीं रह सकते। जब मैं वृक्ष के नीचे था तब भी आनंद में था, जब मैं महल में था तब भी आनंद में था, क्योंकि मेरी खुशी जगहों से नहीं जुड़ी, मेरे भीतर से जुड़ी है। साधु आगे बोला, तुम्हारा सुख वस्तुओं पर टिका है, इसलिए तुम्हारा मन हमेशा डरा रहता है, और मेरा आनंद भीतर से आता है, इसलिए उसे कोई छीन नहीं सकता। फिर उसने बांसुरी को हाथ में घुमाते हुए कहा, जिस दिन इंसान वस्तुओं का मालिक बन जाता है उस दिन वो स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन जिस दिन वस्तुएं इंसान की मालिक बन जाएं, उस दिन उसका जीवन कैद बन जाता है। गौतम बुद्धा कहते हैं, सच्चा संन्यास वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि उनके प्रति भीतर के मोह को छोड़ना है। जिस दिन मोह टूट जाता है उसी दिन मन मुक्त हो जाता है। अब अगर मैं यहां से और आगे भी चला जाऊं तब भी मैं ऐसे ही जीऊंगा। हम जहां भी रहते हैं पूरे तरीके से वही रहते हैं। न हम बीते हुए कल को सोचकर पछताते हैं और न भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन केवल इसी क्षण में है, अभी इसी पल में। साधु की बातें सुनकर सम्राट बिल्कुल शांत हो गया। साधु आगे बोला, बस यही छोटा सा फर्क है तुझमें और मुझमें। तुम्हें परिस्थितियां चलाती है और हम परिस्थितियों को चलाते हैं।
तुम खुश रहोगे या दुखी, ये तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए हर घटना जीवन की यात्रा का केवल एक हिस्सा है। अचानक सम्राट को भीतर से गहरा झटका लगा। उसे महसूस हुआ, मैंने क्या कर दिया? इतने अद्भुत व्यक्ति को पहचान ही नहीं पाया। 6 महीने तक ये मेरे साथ रहा, लेकिन मैं इसका सत्संग भी न कर पाया। मेरे मन में तो बस यही चलता रहा कि ये कोई साधारण आदमी है, ऊपर से सोने की परत चढ़ी है, लेकिन अंदर से मिट्टी है। ये सोचते ही सम्राट तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अब आपको आगे नहीं जाने दूंगा। साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लो, ये रहा तुम्हारा घोड़ा। मैं फिर उसी पर बैठकर तुम्हारे महल लौट जाऊंगा। लेकिन ये सुनते ही सम्राट के मन में फिर वही विचार आ गया। अरे, ये साधु तो फिर से तुरंत मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोला, नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम फिर नहीं समझोगे। फिर तुम्हारे भीतर वही परेशानी शुरू हो जाएगी और तुम फिर चिंता में पड़ जाओगे। फिर साधु ने अपनी बांसुरी हाथ में लेते हुए कहा, हमारे लिए महल और जंगल दोनों एक समान है, क्योंकि जिसे समस्या दिखाई देती है वो अभी सन्यासी नहीं हुआ। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी। आनंद स्थान से नहीं आता, भीतर से आता है। इतना कहकर वो साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गया और सम्राट वही खड़ा उसे जाता हुआ देखता रह गया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि असल में हमारी परिस्थितियां ही हमें चला रही है। अगर परिस्थितियां अच्छी हों तो हम खुश हो जाते हैं, और जैसे ही समय बदलता है हम दुखी होने लगते हैं। लेकिन क्या जीवन केवल परिस्थितियों पर निर्भर है? क्या इंसान अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है? क्या वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है? ये प्रश्न हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि हम सब अपने भीतर एक नए जीवन को देखना चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां हमें बार बार पीछे खींच लेती हैं। धीरे धीरे हम उनके गुलाम बन जाते हैं। तब मन पूछता है, क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें इन परिस्थितियों से ऊपर उठाकर परमानंद से मिला सके? और उसका उत्तर है चिंतन, स्वयं को देखना, स्वयं को समझना, अपने भीतर उतरना, क्योंकि रास्ता बाहर नहीं मिलता, रास्ता भीतर पैदा होता है। गौतम बुद्धा कहते हैं, मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें स्वयं होगा। सत्य किसी और के शब्दों में नहीं, तुम्हारे अपने अनुभव में प्रकट होता है। इसलिए रुकिए, थोड़ा स्वयं को देखिए। शायद जिस शांति को आप संसार में खोज रहे हैं वो हमेशा से आपके भीतर ही बैठी हो। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।